प्रभु यीशु मसीह के मधुर और अतुल्य नाम में आप सबको जन सीखी। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु जी ने आज काफी समय के बाद मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबसे बात कर सकूं। 2 साल के बाद प्रभु ने मौका दिया। कुछ लोगों के साथ मेरा कांटेक्ट था तो कुछ लोगों से मैं बात नहीं कर पाया, इसलिए माफी चाहता हूं। और सबसे पहले नए साल की आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं दुआ करता हूँ ये सन 2021 आपके लिए बहुत बड़ी बरकत हो। मेरा विश्वास है आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको बहुतायत से बरकत देंगे, बहुतायत से आप आगे बढ़ेंगे और आपके जितने भी विजन हैं वो परमेश्वर इस साल आपके पूरे करेंगे। कुछ लोगों ने 2020 में अपनी काफी कल्पनाएं की होंगी, अपना घर बनाने के लिए, अपना बिजनेस करने के लिए, अपने परिवारों को और आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन वो साल परमेश्वर ने आपको मौका दिया कि आप कर सके। अगर नहीं भी कर सके तो ये सन 2021 आपके लिए बहुत बड़ी बरकत है। मसीह के बच्चों, प्रभु के प्यारे भाई बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये सन 2021 जो है ये परमेश्वर का ब्लेस किया हुआ साल है। जैसे कि आप दानियल की किताब में 10 अध्याय उसका 12 और 13 और 14 वचन पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, एक नंबर है उसमें सन 2021, यानी सन 2020 यानी 20 नंबर दानियल के बारे में बताते हैं कि दानियल ने 20 दिन प्रार्थना की। जब उसने 20 दिन प्रार्थना की तो 21वें दिन बाइबल बताती है कि महादूत गैब्रिएल दूत जो था परमेश्वर के वचन को लेकर उसकी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए 21वें दिन दानियल के पास आया। तो दानियल को कहा, दानियल तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तेरी प्रार्थना पहले दिन ही सुन ली गई थी, लेकिन मुझे आने के लिए रोका गया था। तो ये सन 2021 यानी 21वें दिन दानियल की प्रार्थना को प्रभु ने सामर्थ के साथ भेजा और उसको उत्तर मिला। प्रभु के बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सन 2021 साल ये 21 नंबर जो है ये परमेश्वर का सामर्थ्य नंबर है। परमेश्वर ने दानियल को उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया था। ये मैं आपसे एक प्रॉफिट वर्ड देता हूँ। सन 2021 में आपने जो नहीं अपनी जिंदगी में देखा वो होने जा रहा है। सन 2021 आपके जीवन में बहुत बरकत लेके आएगा। कलीसिया में बढ़ोतरी होगी, परिवारों में शांति आएगी, यहाँ तक कि जो आपके विजन हैं, जो आप सोच रहे हैं, परमेश्वर उनको पूरा करेगा। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आने वाले दिनों में प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे और मैं विश्वास रखता हूँ इस बात पर कि ये वचन सन 2021 में पूरा होगा। ये सन 2021 आपका है। जब दानियल ने 21 दिन की प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसको एक बहुत बड़ी बरकत के साथ उसको आशीष दी। ये सन 2000 आपका है, आपके लोगों का है, आपके परिवार का है। मैं विश्वास करता हूँ आने वाले दिनों में ये साल आप जो भी सोचोगे, जो भी करोगे, परमेश्वर उसको पूरा करेगा। लेकिन इससे पहले आपको कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। हमें अपने इस साल की शुरुआत कैसे करनी है, नए साल की शुरुआत किस तरीके से करनी है। कई बार हम अपने तरीके से इस नए साल की शुरुआत करते हैं तो जैसा शुरुआत सही नहीं है उसका अंत भी सही नहीं होगा। तो हम थोड़े समय के बाद और थोड़ा सा आगे चलेंगे वचन में तो हम ये देखेंगे कि किस प्रकार हम अपने नए साल की शुरुआत करें। पवित्र बाइबल में ऐसे लिखा है कि तुम नए बनो, तुम आगे बढ़ो। तो हमारे लिए ये मौका है, सन 2000 हमें प्रभु ने दिया है कि हम ये नए साल में नए काम करें, नए उन बातों की खोज करें, प्रार्थना में आगे बढ़े, वचन में आगे बढ़े, संगति में आगे बढ़े। उन लोगों को जो प्रभु के वचन से दूर हैं, उन लोगों को जो परेशान हैं, जो बीमार हैं, जो दुखी हैं, उनके पास जाकर उनको वचन सुनाएं और उनको प्रभु के नजदीक लाएं। उससे पहले आपको कुछ करना होगा, आपको कुछ बातें सीखनी होंगी। जब तक आप वचन की उन गूढ़ बातों को नहीं सीखोगे तो आप कभी भी अपने इस नए साल की शुरुआत जो है वो अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। आपका जैसे बीता साल सन 2020 गया, ये साल भी हो सकता जाएगा, लेकिन आप अगर आज इस वचन को ध्यान से सुनेंगे, इन बातों को ध्यान से सुनेंगे, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। परमेश्वर आपके जीवन के अंदर
वो काम करेंगे जो आपने कभी सोचे नहीं है। कुछ लोगों ने सोचा होगा मेरे पास घर नहीं है, तो आप विश्वास रखें और प्रार्थना में बने रहें और विश्वासी बने। आने वाले दिनों में ये साल आपके लिए अच्छे घर को पैदा करेगा, अच्छा घर मिलेगा, अच्छा आपको बिजनेस मिलेगा, आपके जीवन में वो काम होंगे जो आपने अभी तक नहीं देखे। इसलिए आइए हम आगे बढ़ेंगे और प्रभु यीशु मसीह के वचन को, प्रभु के वचन में लिखा है, जब हम उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं तो ये बाइबल की सबसे पहली किताब है। यहाँ पर याकूब के बारे में लिखा है। याकूब, इसके 12 पुत्र थे, तो इसमें सबसे छोटा पुत्र जो था उसका नाम यूसुफ था। तो आप में से कुछ लोगों ने इस कहानी को अच्छी तरह से पढ़ा है। यूसुफ जो था वो एक आत्मिक व्यक्ति था। यूसुफ की अगर आप पूरी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पर यूसुफ के बारे में लिखा है। यूसुफ एक नम्र इंसान था, एक दुखों के साथ उसका बहुत ज्यादा रिश्ता था। यूसुफ के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूसुफ जो था, इसके बारे में लिखा है कि जब यूसुफ 17 साल का था तो यूसुफ ने अपने पिता से एक सपने को शेयर किया। यूसुफ जो था ये सब भाइयों में से छोटा और सुंदर था और ये याकूब की बुढ़ापे की संतान थी। हम जानते हैं कि याकूब जो था ये सबसे ज्यादा यूसुफ को प्रेम करने वाला था। तो जब यूसुफ को प्रेम करता था तो इसके 11 भाई और भी थे जो इसके साथ थोड़ा सा जलन रखते थे, थोड़ा सा कड़वाहट रखते थे, क्योंकि यूसुफ के साथ ज्यादा याकूब प्रेम करता था। तो यूसुफ के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह था, तो वो उसको अलग प्रकार के सपने आते थे। सबसे पहले जब ये 17 साल का था तो इसको एक पहला सपना आया। 37 अध्याय में लिखा है कि जब इसको ये सपना आया, सपना ये था कि इसके भाई और ये खेत में पुले बांध रहे हैं। तो ये जब पुले बांध रहे हैं तो जो 11 पुले थे वो इसका पुला, यूसुफ का पुला वो खड़ा हो गया और जो 11 भाइयों का पुले थे वो सब उन्होंने आके यूसुफ के पुले को माथा टेका। और ये सपना था। तो जब इसने खुशी खुशी वो सपने को अपने भाइयों के साथ शेयर किया और अपने पिता के साथ शेयर किया, तो वो सब लोग गुस्से में आ गए। जब गुस्से में आए तो उन्होंने कहा, क्या तू राजा है? क्या तू हमारे लिए राजा बन रहा है? क्या हम तेरे आगे माथा टेकेंगे? तो उसके साथ ये जलन, उसके साथ ये कड़वाहट के साथ वो शब्द यूज करने लगे, यानी यूसुफ को अलग तरीके से देखने लगे। और उसके बाद यूसुफ जो था वो अपने भाइयों की उस निंदा में शामिल हो गया। वो भाई उसके निंदा करते थे, हमारा पिता याकूब जो है यूसुफ से बहुत प्रेम करता है, हमसे प्रेम नहीं करता, हम इससे ज्यादा प्रेम करने वाले, हम ऐसे ऐसे अलग अलग बातें करने लगे। दूसरी बार एक और सपना आया उसको। जब उसको वो एक और सपना आया, वो सपना सबसे बड़ा सपना था। वो सपना था कि उसने देखा सपने में कि एक सूरज और चांद और 11 तारे वो झुक करके यूसुफ को दंडवत कर रहे हैं, माथा टेक रहे हैं। तो जब ये सपना उसने अपने पिता को, अपने भाइयों को बताया, तो इसके पिता ने उसको डांटा, क्या मैं और तेरी माता तेरे आगे तेरे 11 भाई झुककर माथा टेकेंगे? तो उस बात के लिए उनके अंदर एक जलन पैदा हो गई, कड़वाहट पैदा हो गई। यूसुफ को एक और तरीके से देखना शुरू हो गए। उसके अंदर एक नफरत का बीज उन लोगों के अंदर बोया गया अपने भाइयों के प्रति। लेकिन यूसुफ उस बात को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा। उसने, वो अपने भाइयों से प्रेम करता था, अच्छा व्यक्ति था, वो अच्छे विचार वाला था। तो एक दिन उसके भाइयों के पास उसके पिता ने भेजा, जा खलिहान में जाके देख, चरागाह में जहाँ भेड़ें चराते हैं वहां जा। तो वहां उसके साथ तिरस्कार हुआ। क्या हुआ? उसको बांध कर कुएं में डाल दिया गया। उसके बाद फिर जो सौदागर मिस्र को जाने वाले थे उनके हाथ में बेच दिया गया। उसके बाद वहां बेचने के बाद वो पोतीफर के घर में गया, वहां भी उसका तिरस्कार हुआ। उसकी पत्नी ने उसके ऊपर इल्जाम लगाया, उसको जेल में डाल दिया गया। जेल में डालने के बाद फिर वहां पर भी उसको सपने आते हैं। उस सपनों का अर्थ बताता है
उसी यूसुफ को फिर दोबारा मिस्र में एक अच्छी पोजीशन मिलती है, गवर्नर बना दिया जाता है। तो काफी समय के बाद फिर 7 साल का एक बहुत बड़ा अकाल आता है। उसके बीच में उसके भाइयों के साथ उसकी मुलाकात होती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इतना लंबे समय दुख में बिताने के बाद भी उसके साथ जो जो भी कुछ हुआ, अगर आज किसी एक आम इंसान के साथ हो तो मेरा ख्याल है वो कभी किसी को माफ नहीं करेगा। मेरा विषय आपसे बात करने का है, हमें माफ करना चाहिए और आजाद होना चाहिए। हम माफ करेंगे तो आजाद होंगे हम। अगर हम किसी को माफ नहीं करेंगे हम कभी भी आजाद नहीं हो सकते। या यूसुफ के बारे में देखिए आप, जब यूसुफ के साथ ये सब कुछ हुआ उसने उफ नहीं कहा। उसके भाइयों ने उसके साथ विरोध बोला, उसके भाइयों ने उसको मारा, उसको कुएं में लटका दिया, उसको बेच दिया चांदी के सिक्कों में। यहाँ तक वो जब मिस्र में गया वहां भी उसकी गोली लगी, वहां भी उसको बेच दिया गया। जब वो पोतीफर के घर में गया तो वहां भी उसके साथ वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। फिर भी उसने एक बार भी अपने अंदर कोई कड़वाहट की जड़ पैदा नहीं होने दी। मसीह के बच्चों में आपको बताना चाहता हूं, हमारे साथ जरा सा कोई बुरा होता है, छोटी सी बात होती है, तो हम जरा से बात को लेकर अपने अंदर इतनी कड़वाहट भर लेते हैं अपने भाइयों के प्रति, अपनी बहनों के प्रति, अपने पड़ोसियों के प्रति, अपने मित्रों के प्रति इतनी कड़वाहट भर लेते हैं कि बाद में हम उसको माफ नहीं करते। कई बार हम ऊपरी मन से उसको माफ कर देते हैं। हम कहते हैं जा भाई तूने माफ किया, लेकिन हम याद रखते हैं उन बातों को। कब तक माफ करते हैं? जब तक हमारे अंदर वो चीज बनी रहती है। हम अंदर से माफ नहीं करते। जरा थोड़ा सा किसी के साथ फिर दोबारा झगड़ा हुआ, हम उसी बातों को निकाल कर उसके मुंह में डाल देते हैं, बोल देते उसके मुंह पर तूने उसी समय ऐसे किया, तू ऐसा था, तू ऐसा था। ये वो बातें हैं जो हमारे जीवन में रहती हैं। हम जब माफ करते हैं तो हम दिल से माफ नहीं करते किसी को भी। ये कड़वाहट की जिंदगी अगर यूसुफ की होती, जितना कुछ यूसुफ के साथ हुआ, अगर मैं चाहता हूं अगर आपके साथ किसी के साथ होता तो आप कभी भी किसी को माफ नहीं करते। आपने कभी माफ करना नहीं था। तो मैं ये चाहता हूं ये नया साल आपका है, इस नए साल की शुरुआत आप नए तरीके से करें ताकि परमेश्वर आपको उन लक्ष्य तक पहुंचाए जो लक्ष्य तक आप पहुंचना चाहते हैं। प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, बाइबल में लिखा जब उसको जेल में डाल दिया गया उसने अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखा, उसने कड़वाहट को पैदा नहीं होने दिया। जब वो दुख में था, जब उसको बेचा गया, जब उसको कुएं में लटका दिया, उसने कोई भी अपने अंदर कड़वाहट की जड़ पैदा नहीं होने दी। प्रभु के बच्चों, आपको बताना चाहता हूं यूसुफ की जिंदगी में परमेश्वर की योजना थी। आपके जीवन में भी परमेश्वर की योजना है। जब आपके जीवन में परमेश्वर की योजना है तो आपने अगर कड़वाहट की जड़ को अपने अंदर बना के रखा है, वो जड़ आपके अंदर फूट रही है, तो आप कभी भी अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकते। आप हमेशा उस कड़वाहट की जड़ में बने रहेंगे और आप कभी भी उस चीज में बाहर नहीं निकल सकते। तो आपकी तरक्की के लिए आपको बात बताना चाहता हूं, यूसुफ ने क्या किया। जब अकाल पड़ा तो उसके भाई उसके पास आए, तो उन्होंने, अगर वो यूसुफ चाहता उस समय वो अपने गवर्नरी राज में था, वो कुछ भी कर सकता था, वो बदला भी ले सकता था अपना। मेरे साथ मेरे भाइयों ने ऐसा किया, मेरे साथ मेरे भाइयों ने ऐसा किया, वो कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसने अच्छा कुछ नहीं किया। उसने क्या किया? उसने उनको माफ किया, उनको माफ किया और उनको गले लगाया और गले लगाकर उसको रोने लगा और पूछने लगा क्या मेरा पिता जिंदा है? अगर जिंदा है तो उसको भी लाओ। तो आपको बताना चाहता हूं माफी कितनी बड़ी ताकत है। जब आप किसी को दिल से माफ करते हैं तो परमेश्वर आपको माफ करता है। जब आप किसी को दिल से माफ करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में आपको उस लक्ष्य में पहुंचाता है जहां पर आपको पहुंचना है। बहुत लोग आज माफ नहीं करते तो अपने लक्ष्य से बहुत पीछे हैं। वो माफ नहीं करते, वो कड़वाहट की जड़ अपने अंदर रखते हैं
इसलिए वो आगे बढ़ते नहीं है। उनका लक्ष्य अभी भी वहीं पर है। सन 2020 में जहां थे 21 में भी वो वहीं पर रहेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप ये सन 2021 को अपने जीवन में लेना चाहते हैं तो मेरा परमेश्वर आपको ब्लेस करने के लिए तैयार है। आप अपने जीवन में आपके साथ जो कुछ भी बुरा हुआ है, आपके साथ जो कुछ भी हुआ है, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो, चाहे वो सहने की योग्य भी क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का दुख क्यों ना हो, वो चाहे किसी भी प्रकार की कोई बड़ी समस्या क्यों ना हो, आपको माफ करना होगा। जब आप माफ करेंगे, परमेश्वर आपके लक्ष्य तक आपको पहुंचाएगा। आपके अंदर कड़वाहट की जड़ को खत्म करना है। अगर नहीं करेंगे तो बाइबल में लिखा है आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है यूसुफ ने क्या किया, अपने दुखों के अंदर भी अपने भाइयों को कभी ये नहीं कहा कि मेरे भाइयों ने मेरे साथ बुरा किया है। यूसुफ ने कभी भी जेल के अंदर रहकर भी अपने भाइयों की कभी बुराई नहीं की, कभी अपने माँ बाप के, भाइयों की, बहनों की, अपने परिवार की बुराई नहीं की उसने, अपने दोस्तों की, अपने मित्रों की, किसी की बुराई नहीं की उसने। हमेशा प्रभु की महिमा की, हमेशा अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखा, चाहे उसके साथ कितना भी बुरा क्यों नहीं हुआ। यहां तक कि उसकी स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी, अभी उसके माँ बाप उसके साथ नहीं है, उसका भाई बहन उसके साथ कुछ भी नहीं है, अकेला है वो। बस वो परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर ने उसको जेल में भी आशीष दी, परमेश्वर ने पोतीफर के घर में भी आशीष दी, परमेश्वर ने मिस्र के अंदर उसको इतना बड़ा गवर्नर बना दिया कि जब मिस्र के राजा फिरौन ने उसको अपनी अंगूठी दी, तू जो चाहे वो कर सकता है, जिस आदमी को कहेगा वही करेगा, अगर वो नहीं करेगा तू जैसा चाहता है वैसा हो। जब आप दुखों को सहते हुए, मुसीबतों को सहते हुए आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, वो आपको स्वर्गीय आशीष देगा और आप ऊंचा उठेंगे, आप नीचे नहीं रहेंगे। तो आपको माफ करना है। आपको ये बताना चाहता हूं कि यूसुफ अगर अपने भाइयों को माफ ना करता तो वो कभी भी मिस्र का गवर्नर नहीं बनता। मिस्र का गवर्नर बनना कोई आम बात नहीं है। आपके जीवन में कई ऐसी समस्या आ गई होंगी जिसकी वजह से आप दुखी हैं, परेशान हैं और उन मुसीबतों का जन्म आपके जीवन में हो चुका है और आप ये सोचते होंगे कि मैं इस समस्या से बाहर कैसे निकलूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसी वजह से आप गुस्से में रहते हैं और गुस्से की वजह से आप बीमार हैं। जब गुस्से की वजह से आप बीमार हैं तो आप विश्वास में भी कभी आगे नहीं बढ़ सकते और आप एक दुखी व्यक्ति हैं। जब आप एक दुखी व्यक्ति हैं तो आपकी मुख की खुशी है वो भी जा चुकी है और जो कुछ भी आपने पिछले समय में आपको दर्द मिला है, आप उसी दर्द में जी रहे हैं और बार बार उसी दर्द में जी रहे हैं और उसी दुखों को बार बार याद कर करके आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच रहे, बजाय आगे बढ़ने के आप वहीं पर खड़े हैं। कुछ नया करने के लिए आपको कुछ करना है। कुछ नया करने के लिए आपको किसी गुफा में जाकर पाठ पूजा करने की जरूरत नहीं है। किसी पहाड़ में जाके एक टांग पे खड़े होके वहां पर कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या करना है, उन चीजों को छोड़ना है जो आपको दुख दे रही हैं, उन बातों को भूलना है जो आपके जीवन में हो चुकी हैं। अगर आप भूलोगे नहीं, आप कभी भी अपने लक्ष्य के ऊपर नहीं बढ़ सकते, वो कभी भी अपने लक्ष्य पे पहुंच नहीं सकते। मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले जब आप उन बातों को याद करते हो तो आप उन्हीं बातों से दुखी होते हो और आप जब दूसरों से बात करते हो तो उनको भी दुखी करते हो और आप भी दुखी होते हो। सो वो दुख जो है वो आपके जीवन के अंदर कड़वाहट को बना के रखता है और वो कड़वाहट की जड़ जो है वो कभी आप काट नहीं सकते। आपको उस कड़वाहट की जड़ को काटना है। जब आप कड़वाहट की जड़ को काटोगे तो किस तरह से काट सकते हो? आपको माफ करना है। आपको माफ करना है उन लोगों को जिनकी वजह से आप दुखी हैं, परेशान हैं, क्लेश में हैं, कष्ट में हैं। जैसे आप उनको माफ करोगे, आप अपने लक्ष्य में आगे बढ़ोगे और दुखों का अंत होगा।
मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक आप पुरानी बातें भूलोगे नहीं तो आपके लिए कुछ भी नया होने वाला नहीं है। जब तक आप पुरानी चीजों को छोड़ोगे नहीं, कुछ भी नया नहीं होगा। इसलिए प्रभु में आप कुछ नया करें। ये जो नया साल आपको मिला है, इसमें आप अपने नए जीवन की नई शुरुआत करें। जब आप नए जीवन की नई शुरुआत करेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देंगे और आप आगे बढ़ेंगे। मेरा प्रभु आपको नए साल में नई आशीष देगा, नई बरकत देगा और आप देखेंगे इस साल में बढ़ते हुए, आप देखेंगे आप अपने आप को ऊपर उठता हुए, आप देखेंगे जब आप माफ करेंगे मेरा प्रभु भी आपको माफ करेगा। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों 5:17 वचन, उसमें लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो नई बातें हो गई हैं। इसका अर्थ है कि प्रभु ने हमें पहले से माफ कर दिया है। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें पहले से माफ किया है तो हमें भी दूसरों को माफ करना बहुत जरूरी है। और जब हम बाइबल में ये चीज सीखते हैं कि हमें प्रभु में आकर नया जीवन मिला है, तो इस नए जीवन के अंदर माफी का होना बहुत जरूरी है। अगर जब आप अपने अंदर से कड़वाहट की जड़ को दूर नहीं करते, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप हमेशा उदास रहते हैं और आप एक उदासी की जेल में पड़े रहते हैं जिसकी सजा कभी खत्म नहीं होती। और ये सबसे बड़ी बात है कि जिन दुखों में आप पड़े रहते हैं उन दुखों से आप कभी भी बाहर नहीं निकल सकते जब तक आप माफ नहीं करते। माफी आपको आजाद करती है। आपको पता होगा यीशु मसीह ने 2 डाकुओं को, जो एक दाएं था और एक बाएं था, एक डाकू ने यीशु मसीह से कहा, आज प्रभु तुम मुझे याद करना, मैं अपने पापों से पश्चाताप करता हूं। प्रभु ने कहा आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग में होगा। एक बड़ी शांति उसको मिली, एक बड़ी उम्मीद मिली उसको ये मिला एक नया जीवन। मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह ने आपको माफ किया है। आप जब तक अपने जीवन से कड़वाहट की जड़ को खत्म नहीं करते, आप कभी भी सजा मुक्त नहीं हो सकते। मैं आपको बात बताना चाहता हूं, अगर आप कभी भी माफी के ऊपर यकीन नहीं रखते तो मैं आपके लिए बाइबल में एक और बात आपको बताना चाहता हूं। यीशु मसीह ने अपने चेलों से बात की तो उसके चेलों ने यीशु मसीह से कहा, क्या प्रभु हमें कितनी बार माफ करना चाहिए? तो यीशु मसीह ने कहा 70 गुना माफ करना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये माफी का बहुत बड़ा एक एविडेंस है, एक बहुत बड़ी गवाही है। हमें दूसरों को माफ करना चाहिए, हमें अपने दुश्मनों को माफ करना चाहिए, हमें अपने दोस्तों के साथ अगर कोई कुछ हुआ है, आपके साथ किसी ने कुछ किया है, हो सकता है आप किसी नौकरी पे लगे हों, आपको किसी ने नौकरी से निकाल कर किसी दूसरे को आपकी जगह रख दिया हो, तो आप उसकी वजह से आप उसके साथ गुस्सा हैं। हो सकता है आपका अच्छा समय अभी नहीं आया हो, आप माफ करें, प्रभु आपके लिए एक अच्छा समय लाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ माफी आपको तंदुरुस्त करती है। अगर आप माफ नहीं करते, आप बीमार रहते हैं, आत्मिक तौर पर भी, शारीरिक तौर पर भी, और माफी आपको आजाद करती है। जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप खुद में आजादी महसूस करते हैं। माफी आपको एक प्रेरणा देती है। माफी आपको एक ऐसी प्रेरणा देती है जो आपके जीवन में आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मौका देती है। माफी आपको खुशहाल जगह पर पहुंचाती है जहां आप पहुंचना चाहते हैं। माफी आपको तरक्की देती है। जहां आप रुकते हैं, परमेश्वर आपको माफी देने के बाद वहीं से ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जहां शारीरिक बीमारी है, आपकी रूह से आप बीमार हैं। शारीरिक बीमारी क्या है? आपकी रूह बीमार है।
जब आप माफ नहीं करते किसी को तो आप बीमार रहते हैं। आप आत्मिक तौर पर बीमार हैं, शारीरिक तौर पर बीमार हैं। लोगों से आप हंसकर बात करेंगे, अंदर से बीमार हैं। लोगों से आप खुश होकर बात नहीं कर सकते। लोगों को बाहर का चेहरा दिखाएंगे, हम अच्छे हैं, हम खुश हैं, लेकिन आप अंदर से बीमार हैं। आपको माफ करना होगा और इस कड़वाहट की जड़ को काटना होगा। जब तक आप कड़वाहट की जड़ को नहीं काटेंगे तो आप प्रभु में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए मसीह के बच्चों, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने माफ किया। आप मरकुस, मत्ती, लूका और पढ़ दो, सारी किताबें पढ़ दो। वहां पर एक ही व्यक्ति है जो लूका नाम का है, उसने यीशु मसीह के बारे में लिखा है। मत्ती, मरकुस, लूका। ये लूका एक वैद्य है, डॉक्टर है। लूका ने लिखा यीशु मसीह के बारे में, माफी के बारे में लिखा। मरकुस ने नहीं लिखा, मत्ती ने नहीं लिखा, लूका ने लिखा। जब क्रूस पर चढ़ा, यीशु मसीह ने उन लोगों से कहा, अपने पिता से कहा, हे पिता, इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग आपसे कुछ करते हैं, जो आपके बारे में बुरा भला बोलते हैं, जो आपको जो सताते हैं, वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। अगर वो जानते हो कि आपको सताना अच्छा नहीं है, आपके साथ बुराई करना अच्छा नहीं है, तो वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। यीशु मसीह को पता था, अगर इनको पता है कि मैं कौन हूँ, अगर इनको पता हो कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाने वाला हूँ, तो ये कभी मेरे साथ ऐसा नहीं करते। इसलिए पिता, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते। जब ये नहीं बन गए हैं तो ये जानेंगे मैं कौन हूँ। सो हमें भी एक दूसरे को माफ करके नए जीवन की नई शुरुआत करनी है। जब आप माफ करेंगे तो आपको भी माफ किया जाएगा। बाइबल में लिखा, दो तुम्हें भी दिया जाएगा। जिस प्रकार आप किसी के पाप क्षमा करेंगे, आपके भी पाप क्षमा किए जाएंगे। ये साल आपका है, सन 2021 आपका है। सन 2021 में परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आगे बढ़ाएगा। इससे पहले आपको आगे बढ़ना है। उन लोगों के लिए जिनके बारे में आप सोचते हैं, मैं इसको कभी माफ नहीं करूंगा, इसने मेरे साथ ये किया, ऐसा किया, वैसा किया, आप भूल जाइए। उनको माफ करें और आगे बढ़ें और आजाद हों और कड़वाहट को अपने जीवन में पलने ना दें। ये कड़वाहट आपको बीमार करेगी, आपके अंदर डर पैदा करेगी, आपको परमेश्वर से दूर करेगी, आपको अपने लक्ष्य से दूर करेगी। जैसे मैंने आपको बताया, यूसुफ के जीवन के अंदर कितनी बड़ी बड़ी समस्या आई, लेकिन एक बार भी उसने अपने अंदर कड़वाहट की जड़ को पैदा नहीं होने दिया और अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़ के रखा। समय आने पर परमेश्वर ने उसको ऊंचा किया, समय आने पर परमेश्वर ने उसको मिस्र का गवर्नर बनाया, समय आने पर उसने उसके परिवार को इकट्ठा किया, समय आने पर परमेश्वर ने उसका लक्ष्य पूरा किया। परमेश्वर आपका भी लक्ष्य पूरा करना चाहते हैं। ये सन 2021 आपका है। अगर आप विश्वास करते हैं तो मेरे साथ बने रहे। मेरे इस वचन को जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, आप सुने और विश्वास करें और इसी प्रकार करें। प्रभु आपको आशीष दे। आने वाले दिनों में प्रभु आपको आगे बढ़ाए। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। अनुग्रहकारी परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता, ये साल आपके बच्चों का है, सन 2021 आपके बच्चों का है। प्यारी परमेश्वर, होने दीजिए पिता, प्रभु तेरे लोग एक दूसरे को माफ करने वाले हों। प्रभु जी, हर प्रकार की गलती को माफ करने वाले हों और आजाद हों। जैसे पिता आपने अपने वचन में लिखा है, 70 गुना माफ करें। प्रभु जी, हमें ऐसे हृदय दे कि आने वाले दिनों में प्रभु आपके लोग माफ करके एक दूसरे को आगे बढ़े, बड़ी आशीष को पाए। प्रभु हमें पता है इन बातों से ही कड़वाहट की जड़ें हमारे अंदर हैं और हमें अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देती। प्रभु हमें सिखाएं कि हम एक दूसरे को माफ करें और आगे बढ़ाएं। प्रभु जी, आप सब कुछ कर सकते हैं। हम विश्वास की प्रार्थना को प्रभु मांगते हैं, इन घरों में आपका अनुग्रह ठहरे। जितने लोग सुने वो सब बरकत पाएं, सबके घरों में आशीष हो, सबका जीवन बदले। और प्यारे परमेश्वर, आप उनको ब्लेस करें।
प्रभु जी मैं विश्वास करता हूँ आने वाले दिनों में प्रभु जी आप और भी आगे बढ़ाएं, और भी पवित्रता में आगे चलाएं। आपका अनुग्रह उनके साथ बना रहे और प्रभु जी आप उनको बहुतायत से आशीष दें। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा प्रभु आपके साथ बात करें और आने वाले दिनों में फिर आपको आशीष दे प्रभु। और फिर मैं दुआ करूंगा कि अगली वीडियो आपके लिए फिर प्रार्थना के साथ आपके सामने आऊं। प्रभु आपको आशीष दे। तब तक आप सबको जय मसीह की खुदावंद आशीष दे।